भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत की आबादी 50, 55 या ज़्यादा से ज़्यादा 60 करोड़ तक होनी चाहिए थी। लेकिन भारत की अभी की आबादी, भारत में रहने वाले लोगों की, मतलब भारतीय और जो घुसपैठिए हैं सब मिला के, उनकी आबादी लगभग 145 करोड़ है। 135 करोड़ भारतीय और 8 से 10 करोड़ जो है घुसपैठिए हैं। तो 145 करोड़ की आबादी में जो हमारा युवा वर्ग है उसकी आबादी करीब 30 से 35% है। मतलब लगभग 45 से 50 करोड़ की आबादी युवा है। तो 45 से 50 करोड़ युवाओं को रोजगार संभव नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। बचपन से ही ज्यादा करके अभिभावकों का, पेरेंट्स का यही मानना होता है कि हमने तो किसी तरह अपना जीवन यापन कर लिया, लेकिन हमारे बच्चा की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उसे पढ़ लिख के किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना है। तो बचपन से ही मतलब हमारे दिमाग में भरा जाता है कि हमें कहीं किसी अच्छी जगह पे जाके नौकरी करना है। ये नहीं बताया जाता है कि हम कुछ व्यापार, बिजनेस करके नौकरी देने वाला बने। इसका मैं आपको एक उदाहरण के साथ में बताना चाहूंगा कि एक शर्मा जी थे जिनकी नाई की दुकान थी। रोज की आमदनी 800,000 रुपए हो जाती थी। लड़का उनका बड़ा हुआ, ग्रेजुएशन किया। उनकी भी यही सोच थी कि चलो हमने तो कैसे भी अपना जीवन जी लिया है, बच्चे की लाइफ अच्छी होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन करने के बाद में 1-2 साल नौकरी ढूंढने में गुजार दिए। 2 साल के बाद में कहीं नौकरी भी लगी, तो 10,000 मासिक वेतन पे नौकरी लगी, लेकिन कंपनी में रिसेशन के कारण से 6 से 7 महीने के बाद उस बच्चे को अपनी वो नौकरी भी गंवानी पड़ी। तो इस प्रकार धीरे धीरे उसके 5 से 6 साल बीत गए। अब धीरे धीरे शर्मा जी की भी आयु बढ़ रही थी और 60 के ऊपर जाने के बाद कुछ स्वास्थ्य कारणों से वह अपना जो सैलून है वह चला नहीं सके और आखिर में उन्हें बंद कर दिया। अब सैलून से जो आने वाला इनकम था, 800 से 1000, 1500 जो भी वो कमाते थे, वह तो उनका बंद हो गया, कैश फ्लो बंद हो गया, लड़का बेरोजगार घर पे बैठ गया। अगर ये शर्मा जी का जो स्किल है बच्चे ने भी सीखा होता, तो वह पिताजी का व्यापार आगे कंटिन्यू करता, 800 से 1000 रुपए वह भी कमा सकता था और उसको बढ़ा सकता है। मतलब मेरा कहने का यह मतलब है कि जो भी व्यापार में हम एक अपनी पीढ़ी, मतलब पीढ़ी देते, जैसे कि मैंने मान के चलिए कुछ व्यापार शुरुआत किया, उसमें से 30-40 साल उसमें मैंने इन्वेस्ट किया, लोगों से जो संपर्क, मेरे कॉन्टैक्ट्स है, और उस बिजनेस की मेरी एसेट वैल्यू मान के चलिए 10 लाख हो गई। तो अगर मैं वो अपने बच्चे को देता हूं तो बच्चा 10 लाख से उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं है। नौकरी में उसको हमेशा शुरुआत जीरो से ही करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा करके लोगों की सोच है कि बच्चों को नौकरी कराना है। इस चक्कर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बिजनेस, मतलब जो पैतृक बिजनेस लोगों के होते थे, जैसे फर्नीचर का काम, नाई का काम, रोड पे जो सब्जी बेचना, मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे, अब उनके बच्चे पढ़ाई करने के बाद में नौकरी की तलाश में यहां से वहां भटक रहे हैं। और उनके जो पेरेंट्स हैं, जब तक वो ये बिजनेस करते थे तब तक तो ठीक था। वो उनके बंद करने के बाद में, जैसे कि शर्मा जी का ही मैंने जो एग्जांपल दिया कि जो सैलून चलाते थे उसके बाद में उन्होंने बंद कर दिया। अब सैलून बंद हो जाने से
तो वहां के आसपास के लोगों की तो जरूरतें तो अभी भी है बाल कटवाने की, तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ वो कहीं ना कोई तो फिल करेगा। तो इसी प्रकार जितने भी कैश फ्लो वाले बिजनेस है उस पर धीरे धीरे दूसरी कम्युनिटी का कब्जा होते जा रहा है। तो इससे मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चों को नौकरी के अलावा व्यापार के बारे में भी समझाएं। अगर आपका कोई पैतृक बिजनेस है तो कोशिश कीजिए कि उसी में ही जुड़े। और एक एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार पर। ज्यादा करके हमने उत्तर भारत में देखा हुआ है कि लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उसमें तैयारी में 3 से 4 साल 5 साल तक लोग अपना लगा देते हैं। एक जिले में मान के चलिए वहां की आबादी 25 लाख है और 25 लाख में 20% वहां पे युवा वर्ग है, मतलब लगभग 10 लाख 5 लाख। और उन युवा वर्ग में 5 लाख में से मान के चलिए कि 5% भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। तो 5% होता है करीब 25,000। 25,000 लड़के तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने उसमें अपने 2-3 साल लगा दिए। लेकिन जिले का जो डीएम होता है, आईएएस अधिकारी, वह एक ही होता है। तो मतलब 25,000 विद्यार्थियों का डीएम बनने का जो प्रोबेबिलिटी कहेंगे वह है 0.02%। मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से आईएएस बनने की। तो हम वहां पे अपना समय वेस्ट न करते हुए 1 साल ट्राई करें। अगर नहीं होता है तो उसे छोड़ देना चाहिए, उससे मतलब नीचे लेवल का या दूसरी फील्ड में आपको ट्राई करना चाहिए। नमस्कार।